जी हाँ, राजस्थान में कांग्रेस की टिकट की चाह रखने वालों के लिए बढ़ गई है परेशानी। करना होगा और भी इंतजार। जी हाँ, इस वक्त की धमाकेदार खबर। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि अब की बार राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। राजस्थान विधानसभा में टिकट का इंतजार कर रहे 124 सीट के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के लिए उम्मीदवारों को और इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद इन नामों की घोषणा होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों के लिए पार्टी ने 26 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। कमेटी की बैठक में आखिरी निर्णय होने के बाद नाम केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC के समक्ष रखा जाएगा। संभवतः अब इन नामों की घोषणा शनिवार तक होगी। नामों पर फैसला करने के लिए पहले गुरुद्वारा रकाबगंज में बने वार रूम में सभी संभावित नामों पर चर्चा होगी। जिन नामों पर सहमति बन जाएगी उन्हें CEC की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस समिति की बैठक पहले मंगलवार को ही होनी संभावित थी। अब तक कांग्रेस के सभी नामों और सूचियों की घोषणा समय, तारीख और मुहूर्त देखकर जारी की है। दोनों ही सूचियों में कुल 76 नाम घोषित किए गए हैं। इनमें एक सूची में 33 तो दूसरी सूची में 43 नामों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में कुल 200 सीट है और अभी 124 सीट घोषित होनी बाकी है। अब तक पार्टी ने जिन सीटों की घोषणा की है उन सीटों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा बहुत ही भारी रहा है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल 34 और अनुसूचित जनजाति ST की 25 सीट है। कांग्रेस पार्टी ने भले ही अब तक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की हो, लेकिन पार्टी ने जमीन स्तर पर अपना प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी राज्य में गहलोत सरकार की अहम योजनाओं को प्रचार का आधार बना रही है और काम किया है और काम करेंगे के नारे पर चुनाव मैदान में है। लेकिन आज भी गहलोत व पायलट के बीच की दूरियों का असर पार्टी के प्रचार में नजर नहीं आया है, क्योंकि प्रचार में अभी तक गहलोत का चेहरा ही पोस्टर बैनर पर नजर आ रहा है, जो अंदर खाने पार्टी के लिए चिंता की बात है। लोकसभा चुनाव के आधार पर राजस्थान में सीटों की स्थिति का आकलन करें तो बीते चुनाव 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़े। इसका फायदा भाजपा को मिला है और लोकसभा में सीटें भाजपा के खाते में गई है। लेकिन यह समीकरण अधिक मायने नहीं रखते हुए, क्योंकि राज्यों के चुनाव में कई राज्यों में ये समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं रहे हैं, इसलिए भाजपा इन राज्यों की सत्ता से दूर रही है। इसी आधार पर कांग्रेस राज्य में मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान में अभी सभी उम्मीदवार मैदान में नहीं आए, लेकिन आयोग के पास शिकायतों का बाजार गर्म हो चुका है। आचार संहिता लागू होने के बाद सिविजिल ऐप पर अब तक 278 शिकायत दर्ज की जा चुकी है। आयोग के मुताबिक 9 अक्टूबर को राज्य में चुनाव घोषणा के बाद आचार संहिता लागू की गई थी। जांच में आयोग के कुल 1868 शिकायतें सही मिली थी। इसके निस्तारण के लिए आयोग एक विशेष सुनवाई के अंजाम देगा। और इसके साथ साथ बुधवार को प्रचार अभियान के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है और इसमें सचिन पायलट भी इस प्रोग्राम में झुंझुनू में जो है पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी प्रचार अभियान में अपनी राजस्थान में तेजी ला दी है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या कांग्रेस फिर से सरकार बना पाएगी? आखिरकार अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा।